अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और भाई आप लोग भी सोच रहे हैं कि भाई इनके ब्लॉग कितने कोई लेट आते हैं। और भाई आजकल तो खैर एक रीज़न मैं बता देती हूँ हमारे ब्लॉग लेट आने का। हमारा भाई नेट आजकल जो है ना ख़राब हुआ है, मतलब 3-4 दिन से ना नेट हमारा बिल्कुल ख़राब हुआ है, मतलब वाईफाई। और वो जो है ना सही करवाने में ज़रा टाइम लग गया है। और ख़ैर अभी भी सही करवाया है, लेकिन उस तरह से चल नहीं रहा जैसे पहले चलता था। और ख़ैर बस जैसे तैसे करके सही हो ही गया। मुझे तो टेंशन हो रही थी कि भाई हमारे व्लॉग लेट हो जाते हैं और व्लॉग डेली के डेली आना चाहिए, जो कि हम कर नहीं पा रहे। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपने डेली व्लॉग्स अपलोड किया करें। और ख़ैर दूसरा रीज़न ये कि भाई आजकल गर्मी भी इतनी हो गई है ना, कुछ करने को दिल करता ही नहीं है। और स्पेशली किचन की तरफ जाने का तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता, मुँह करने को दिल नहीं करता है, देखने को भी दिल नहीं करता। और ख़ैर बस जो है ना यहाँ सालन बन रहा है और दोपहर का टाइम था और आलू चिकन का सालन बन रहा था, शोरवा यानी कि। और दिल चाह रहा था खाने का, तो इसलिए बस मामा बना रही थी और साथ मैं भी बैठी हुई थी। ये नहीं कि भाई अकेली मामा ही काम करती, मैं भी साथ हेल्प कर देती हूँ थोड़ी बहुत, वरना मेरा बिल्कुल अब जो है ना मूड करते ही नहीं किचन की तरफ जाने को। गर्मी इतनी हो रही होती है यार दोपहर में। और आजकल तो गर्मी कोई पता नहीं क्या मतलब हुआ है कि कहती कि बस मैंने ही आना है, वरना अभी तो जून जुलाई आया नहीं है और मई में ही इतनी गर्मी हो गई। जून जुलाई में तो ना जाने क्या हाल होगा हम लोगों का, अल्लाह बेहतर जानता है। और खैर बस जैसे तैसे करके ना ये गर्मियाँ हमारी गुजर ही जाएं जल्दी से। और फिर भाई का महीना भी ख़त्म होने वाला है और शुक्र अल्लाह का भाई छुट्टियाँ भी हो जाएंगी ज़रा जून जुलाई की, और स्कूल की रूटीन से भी ज़रा जान छूटेगी मेरी। और वरना भाई इतनी गर्मी में घर वापस आओ बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है। और बस खैर देखते देखते ये 2 हफ्ते रह गए होंगे तकरीबन, गुजर ही जाएंगे। और ख़ैर यहाँ देखें हमारी सालन की जो है ना अच्छे से भुनाई हो रही है। और ख़ैर अच्छे से भुनाई की जाए, चिकन हो या किसी भी तरह का मीट हो तो वो अच्छा लगता है, तो इसलिए बस अच्छे से भून लेना चाहिए। भी जब अच्छे से सालन भुनेगा तो ही मज़ेदार सालन बनता है, मेरा तो यही मानना है। और मेरा क्या बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि चिकन हो या कोई भी और दूसरा गोश्त वगैरह, तो अच्छे से जब आप उसकी भुनाई कर लेंगे ना, एक तो उसकी महक सी जो होती है ना, गोश्त की अपनी स्मेल होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। और फिर भुनाई अच्छी हो तो और ज़्यादा टेस्ट निकल कर आता है सामने, इसलिए। और खैर यहाँ पे ये सालन की भुनाई हो रही थी, फिर मुझे गूंदना था आटा। मैंने कहा भाई मुझे आटा गूंद ले, तो नहीं मैं आपका ये भी देख आऊँगी। अरे भाई मैंने कहा मुझे आटा गूंदना, सब लोगों को पता है आटा गूंदते हैं, सिंपल सा काम है ये। वैसे क्या है, बैठी शैतानियाँ किए जा रही थी, कभी मेरे आटे में हाथ, कभी कुछ। बस इसने अपनी रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी यहीं पे। और बस मेरे क्लिप भी ये देखें, ये कभी आटे के ऊपर छोटे वाले का नाम, कभी किसी का नाम, कभी मेरे नाम के वर्ड्स इस तरह से ना लिखे जाते थे। मैं भी ऊपर आटा छान देती थी, फिर पकड़ के दोबारा से यही काम हो रहा था। फिर मैंने कहा हट जाओ, मुझे देर हो रही है, मुझे आटा गूंदना है भाई। और वैसे भी हमारा तो इरादा था कि जो है ना हम तंदूर से रोटियां मंगवाएंगे, लेकिन मामा ने कहा कि भाई आटा तो गूंदना है ना मुझे, बाकियों ने तो घर की रोटी खानी, तुम लोगों को तो अपना चलता रहता है। जी हाँ भाई, इसके बाबा जो है ना वो बाहर के नहीं खाते तंदूर की रोटी। कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो या मुश्किल हो तो मैं कह सकती हूँ, वरना अक्सर नहीं होती। इसके बाबा के उसमें लिस्ट में नो का वर्ड्स लिखा हुआ है कि भाई बाहर से रोटी नहीं। और ये बच्चे कहते हैं हमें डेली चाय हो। खैर मैंने भी कहा था कि भाई चलो मंगवा दूंगी आप लोगों को, तो मैं बाकी तो मुझे आटा गूंदना है कि नहीं गूंदना है। और आटा भी आप लोग देख सकते हैं कि भाई एक हाथ से गूंदा जा रहा है, बिल्कुल मामा एक हाथ से शुरू से गूंदती हैं। और इन्हें देख के मुझ में भी जो है ना यही आदत आई है कि एक हाथ से आटा गूंदना है। अब मैं चाह के भी जो है ना अपने 2 हाथ लगा नहीं सकती आटे को, एक की आदत पड़ गई है शुरू से। और 2 हाथ लगा लो ना वो अजीब सा ही लग रहा होता है कि दूसरा हाथ भी मतलब बिजी हो जाता है, आप ना हाथ से कुछ पकड़ सकते हैं ना कुछ और। तो इसलिए मेरा भी मानना ये कि बस बंदा एक हाथ से आटा गूंद ले। मैं तो एक हाथ से आटा गूंदते हूँ, दूसरे हाथ से दूसरे काम निपटा दूँ। जैसे अब सालन सामने रखा होता है, एक हाथ से ढक्कन हटाया, उसमें धनिया और ये मिर्चें वगैरह मैंने डाल दी, सालन को डन किया और इस तरह से फिर चूल्हा भी बंद कर दिया जाता है। और खैर बस जो है ना देखिए मज़ेदार सा सालन हमारा बन के हो गया है रेडी। और जो है ना साथ मामा ने भाई हरी मिर्च भी कुतर दी थी मतलब काट दी थी। वही छोटे वाले बेटे की फरमाइश होती है, भाई मामा मुझे हरी मिर्चियाँ ज़रूर दें। और फिर मैं मोटी वाली मिर्ची आई हुई होती है ना मिर्चों में, तो मैं इसी को यही देती हूँ काट के। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसलिए इससे खाई भी जाती हैं आराम से और मज़ा भी आता है। हाँ अच्छी लगती है, वरना अदरवाइज अगर आप लोग भाई बिल्कुल सालन फीका बनता है तब खाएं ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन हर सालन के साथ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे भाई को तो भाई बहुत पसंद है। हाँ भाई, कौन कौन खाता है इस तरह से हरी मिर्ची साथ में कट करके? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कौन इस तरह से हरी मिर्ची को कट करके खा रहा होता है।
और खैर बस हमने यहाँ देख सकते हैं आप लोग के तंदूर की रोटियां भाई मंगवा ली थी हम लोगों ने। और मामा तो कह रही थी भाई मैंने आटा गूंद लिया, चलो मैं घर की पका देती हूँ। लेकिन हमने कहा कि भाई नहीं, अब हमारा मूड बन चुका है तंदूर की रोटी खाने का, तो हम बस वही खाएंगे। और बस मज़ेदार था जो है ना खाना, हम लोग कर रहे थे अपना इंजॉय। और उसके बाद भाई मामा बैठ गई थी मशीन पर, मतलब सिलाई मशीन पर सीने के लिए। ये शाम का टाइम था, खाना खाने के बाद एक आधा घंटा रेस्ट किया। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा तो चलो अब लाइट जा चुकी है तो अब मशीन रख लेते हैं, अब थोड़ी सी सिलाई का काम करें। यार गर्मी इतनी होती, दोपहर में बैठने को दिल ही नहीं चाहता है। अब ज़रा सा मौसम ठंडा था और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी सेन में ना, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा काम कर लूँ सिलाई का, बहुत दिनों से रुका पड़ा मेरा ये। और बस मुझे ये यूनिफॉर्म एक सिलाई करना था, तो जो मैंने रखे हुए थे कटिंग करके, तो बस जल्दी जल्दी फिर मैंने कहा इनको सिलाई करके मैं कंप्लीट करूँ ताकि बिल्कुल। और ये दो जो है ना शर्ट्स हैं, मतलब के लड़की की शर्ट्स है बच्ची की। हाँ, ये जो अपने स्कूल वाली शर्ट है, स्कूल की ब्लू कमीज और वाइट शलवार होती है, वाइट दुपट्टा होता है, ये वो यूनिफॉर्म है, इसको कंप्लीट करना था मुझे। और कॉलर वगैरह लगाया और जो है ना पॉकेट लगाई एक मामा ने, जो कि बहुत ही अच्छा था, क्यूट सा लग रहा था, छोटा सा यूनिफॉर्म। जी हाँ, बस ये दो शर्टें मुझे सिलाई करनी थी, जल्दी जल्दी मैंने कर ली हैं ये। और इसके अलावा भी भाई अभी और हमारे कपड़े सिलाई करने वाले रखे हैं, लेकिन भाई आजकल गर्मी इतनी होती है, काम में भी हवा नहीं चल रही होती, नहीं रखी जाती मशीन भाई, सोचती रह जाओ मशीन नहीं रखी जाती है, क्या करें इतनी गर्मी होती है। खैर शाम का टाइम पे थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है तो फिर उसमें मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ। और भाई उसके बाद ही जो है ना साथ ही तरबूज आया हुआ था, तो मामा ने कहा कि भाई मैं तो सिलाई मशीन में बैठी हुई हूँ, इसे जो है ना तुम लोगों में से कोई काट दे। तो मैंने कहा भाई मेरा काम तो ये सिर्फ रिकॉर्ड करना, काटेगा कोई और। तो छोटा वाला मेरा भाई बैठा हुआ था, यहाँ इसकी शरारतें हो रही थी कि भाई मुझसे कट नहीं रहा, और ये बस आप लोग देखते रहे आगे आगे कि करता क्या है ये। बस इसने तरबूज का सत्यानाश ये देखें लगा दिया था। ये देखें किस तरह से ना कि कोई काटने की कोशिश कर रहा है, और आधे से ज्यादा तो वैसी साथ मतलब छिलके की लगा रह जाता है, लगता है जैसे कोई अनाड़ी लगा हुआ है ना, अनाड़ी है उसे कौन सा आता है, अनाड़ी का साई जिबा नहीं करता गए, ये वो हाल था कि इस अनाड़ी को तो तरबूज की कटिंग करना भी सही से नहीं आती, कभी इन्होंने करा ही नहीं बच्चों ने, क्या नाश मार दिया था इसने। और फिर ये लगा रहा, मैंने कहा लगे रहो भाई, कह रहा था मामा आप कर लो, मैंने कहा मुझे काम करना है अपना सिलाई का, तुम ही करते रहो, जो करना है करो, जैसा कट करना है करके रखो, खाना भी फिर मामा डांट भी रही थी साथ में, फिर मामा ने बताया कि भाई इस तरह से करो, फिर इसने जो है ना दोबारा इस तरह से कट किया, तो कह रहा था अब ठीक है। तो मामा ने कहा भाई इस तरह से कट करो, फिर इसके पीसेस बनाओ तो अच्छा भी लगेगा, वरना आधे से ज्यादा तुम छिलके के साथ ही छोड़ रहे हो। तो खैर अच्छी खासी मामा ने क्लास ली इसकी, फिर सीखा। मामा ने कहा था तुम करोगे तो सीखोगे ना, ऐसे कैसे चलेगा काम। मैंने कहा सही कह रही हूँ कि ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें भी तो आना चाहिए काटना, खुद भी तो मैंने कहा कोशिश किया करो काटने की, खुद तो काटती नहीं हो, भाई से बोले कि कोशिश करेगा, ये करेगा वो करेगा, इन लोगों का यही हाल है भाई। बस जबकि बड़े वाले भाई ने जो ना कट करके भी बता दिया था कि लो भाई मुझे आता है काटना, तो इजी होता है फल काटना, पता नहीं क्यों बच्चों को इतना मुश्किल लगता है, कटा कटाया आप दे दो। और खैर भाई यहाँ देखें नेक्स्ट डे बन रहा था लौकी का रायता, और भाई गर्मियों में लौकी का रायता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमारे घर अक्सर बनता ही है। और बस सबसे पहले सारी जो है ना वेजिटेबल्स ले लेंगे जो मेन होती हैं, मतलब के जो सैलेड के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, खीरा, टमाटर और ये सारी चीज़ें, और हरी मिर्चें, हरा धनिया, सारी चीज़ें जो है ना मामा ने एक जैसी मतलब ले ली थी। और उसके बाद लौकी को बॉईल कर लिया था कद्दूकश करके, और बस जो है ना बॉईल की हुई लौकी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। जितना हमें रायता बनाना है उस हिसाब से हम सब कुछ ले लेंगे। और बस जो है ना बाकी की लौकी मामा ने रख ली थी कि रात में बना लेंगे, एक ही दफ़ा जो है ना मामा ने सारी बॉईल कर ली थी। मीडियम साइज़ की मैंने लौकी मंगवा ली थी भाई, आजकल बहुत अच्छी है, इसकी तासीर भी ठंडी है, और ये सब्ज़ी है भी बहुत प्यारी भाई, खानी भी चाहिए, और गर्मियों की सौगात है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है ना उनके लिए तो बहुत ही मुफीद है। खैर मैंने इसी नीयत से उबाल ली थी कि भाई मुझे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसका पानी भी पी लेंगे और खा भी लेंगे। और खैर बस फिर इसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने काला नमक ऐड किया, काली मिर्चें, और फिर जो है ना साथ ही हमने ऐड की इसमें हरी वाली ग्रीन चटनी, और जो धनिया पुदीना और हरी मिर्च की बनती है ना वो वाली। और बस जो है इसके अलावा अगर आप लोग कुछ इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, जैसे जीरा पाउडर हो गया, धनिया पाउडर, खीरा वगैरह, वो कुछ और ऐड करना सकते हैं तो कर लें, अच्छा भी लगता है, मज़े का लगता है। और खैर फिर जो है ना उसके बाद हम खाना खाने के लिए बैठ गए थे। खाना खाने से आप लोग लग रहा होगा पता नहीं कहाँ अंधेरे में जाके बैठ गए, हम लोग भाई कमरे में बैठे हुए थे और लाइट गई हुई थी, शहर में भी बेहद गर्मी हो रही थी। हस्बे मामूल टाइम चेंज हो गया है लाइट वालों का, और अब दोपहर में लाइट होती नहीं है। पहले तो फिर भी गनीमत जानते थे, 3 साढ़े 3 आ जाती थी, और इसीलिए लेट खाना खाया जाता था दोपहर का। अब तो वो टाइमिंग भी गई, अब आती है शाम में 5:30 बजे, इसलिए दोपहर में अंधेरे में बैठ के खा लो भाई, क्या किया जाए।
और खैर फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लसूड़े नज़र आ रहे हैं और इनका मामा डालेंगी अचार। आप देख रहे हैं गोल 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 से क्या पड़े हुए, इतने सजे सजाए हैं जैसे लड्डू पेड़े पड़े हुए। नहीं भाई, ये हैं लसूड़े। आजकल गर्मियाँ, लसूड़े आ चुके हैं और जिसको अचार डालना है वो रेसिपी देखे और डाल सकता है। पहले लसूड़ों को बॉयल कर लीजिए, फिर उनको खुश्क कर लीजिए और इनके ऊपर जो टोपियाँ सी लगी हैं वो हटा दीजिए। उसके बाद आप इसमें नमक, हल्दी, कुटी मिर्च और मेथी दाना ऐड करें और अच्छी तरह से इनको लपेट दें एक दूसरे के साथ। ये सारी चीज़ें इनमें रच बस जाएं, यानी कि लिपट जाएं अच्छी तरह से ना इनके ऊपर। ये जो मिर्च और हमने हल्दी पाउडर और नमक डाला ना, और ये और कुटी मिर्चें वगैरह ये आपस में मिक्स हो जाएंगी ना, अच्छी तरह से इन पर लिपट जाएंगी अच्छी तरह से। इनको वैसा खुश्क करना चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए वरना आपका अचार ख़राब भी हो सकता है। मामा ने बिल्कुल दोपहर से जो है ना खुश्क करने के लिए रखे हुए थे कि रात में फिर लगाया हम लोगों ने, मतलब अचार बनाया और पूरा दिन अच्छे से ड्राई कर लिया था इन्हें। क्योंकि मैंने सुबह उठते पहले इनको बॉयल किया था। किसी कपड़े पे या फिर जो है ना किसी पेपर वगैरह पे आप सुखाने के लिए रख दें तो अच्छे से खुश्क हो जाएगा। जब इनका पानी वगैरह फिर इनके ऊपर होते छोटे छोटे से ढक्कन यानी कि इनके कैप लगे हुए होते हैं वो भी हटाने पड़ते हैं। और नमक भाई अच्छी क्वांटिटी में डलता है अचार में, बेशक आप जिस चीज़ का मर्जी बनाएं। जी हाँ, फिर अचार इससे आपका ख़राब नहीं होता है। मैंने तो इसी तरह से अपने यानी कि अपनी खाला वगैरह को डालते हुए देखा, उन्हीं से मैंने भी सीखा हुआ थोड़ा बहुत जो मुझे आता है, तो मैं भी इसी तरह से डाल देती हूँ। डालती मैं हर साल लसूड़ों का अचार और कम क्वान्टिटी में डालती हूँ ताकि ये खाया जाए। ज़्यादा बच्चे नहीं शौक से खाते, इनको कैरी का अचार ज़्यादा पसंद है। और देखें आप लोग, लसूड़े हमारे बिल्कुल ड्राई हैं और सारा मसाला हमारा नीचे जमा हो गया। तो मैंने कहा कि भाई खैर जब हम इसको जो है ना सरसों के तेल में ऐड करेंगे तो उसी में ऊपर ऐड कर देंगे मसाला। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास पहले वाला अचार रखा हुआ था जो मैंने अभी लेमन वगैरह डाले थे, उसका सारा मसाला वगैरह लेमन भी अभी थोड़े से हैं और उसी का मसाला है, उसी का तेल है, उसी में डाल दूँगी ताकि ये भी अच्छे से खट्टे हो जाएं। क्योंकि नींबू का अचार इतना खट्टा होता है ना कि आप उसी के मसाले में कोई सी भी चीज़ डालें, चाहे मिर्ची का अचार डाल दें उसमें, चाहे आप उसमें कैरी डाल दें या आप इस तरह से उसमें लसूड़े या गाजर वगैरह डाल दें, तो वो चीज़ भी उतनी ही खट्टी हो जाती है और खटाई से ज़्यादा मज़ेदार अचार बन जाता है। और मैं भी इसी तरह करूँगी, मैंने भी उसी बरनी में इनको डालना है ताकि ये अच्छी तरह से उसी में खटाई के अंदर रहेंगे तो अच्छे भी रहेंगे। और बस मामा ने यहाँ फिर जो है ना ऊपर से कुटी हुई मिर्चें, मेथी दाना और पता नहीं क्या क्या ऐड कर दिया था। भाई आजकल तो कैरियाँ आई हुई हैं, ये देखिए मेथी दाना ये ऐड कर दिया है, साथ ही कुटी हुई मिर्ची ऐड कर दी और मज़ीद जो है ना हल्दी नमक वगैरह हमने ऐड कर दिया था। हाँ, अभी कलौंजी ढूंढ रही थी मैंने कहा इसमें कलौंजी भी जाएगी भाई, कलौंजी और सौंफ भी डलेगी। वो मैंने कहा चलो हम बाद में ला कर डाल देंगे। अभी जो घर में चीज़ें अवेलेबल थी मैंने सिर्फ उसी पे से इसको तैयार किया है, वरना अचार का मसाला मिक्स मंगवाने शाम हो गई थी, फिर मैंने नहीं मंगवाया था। मैंने कहा दूसरे दिन हम इसमें डाल देंगे, अभी तो इसको बरनी में जाने दो ऐसे ही ना, अगर बाहर रह गए रात पड़े हुए तो ख़राब हो जाएंगे यकीनन ये तो। और खैर बस फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं खा रही थी अपना दोपहर का खाना और खाने में भाई बनी थी मज़ेदार सी चिकन निहारी जो कि बनाई थी मामा ने। मैंने 1% भी जो है ना हाथ नहीं लगाया, हाँ लेकिन खैर लगाया था मैंने, नहीं लगाया था, याद आ गया मुझे, मैं चिकन की भुनाई की थी मैंने। हाँ बस वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, मैं तो बीच में छोड़ के चले गई थी। मैंने कहा भाई मामा आप ही करें। हाँ, ये तो शावर लेने चलेंगे फिर बाकी काम मुझे कंप्लीट करना पड़ा। भाई इतनी गर्मी मुझसे तो नहीं बैठा जा रहा था किचन में। 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई और लाइट भी दोपहर में कसम से इस कदर बंद कर रहे हैं ना, अगर लाइट हो ना तो इतनी गर्मी का एहसास ना हो, लेकिन क्योंकि अब टाइमिंग चेंज कर दी गई है और दोपहर में ही लाइट गायब रहती है तो फिर फ़ायदा, सारा दिन तो लाइट नहीं होती है, दोपहर के टाइम पे जब ज़रूरत हो जब तो होती नहीं है। खैर बिल्कुल। और बस खाना वगैरह हमने खा लिया था, उसके बाद शाम में हम पी रहे थे चाय। ये गर्मी चाहे जितनी मर्जी हो भाई, चाय शाम की पक्की है हम लोगों की लाजमी। और मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस तरह से करता है कि जितनी चाहे गर्मी मर्जी हो भाई चाय तो पीनी है। बिल्कुल। और ये भी इसके भाइयों का भी यही हाल है। भाई के लिए मैं तो बनाती हूँ, साथ अपने लिए बना लेती हूँ, बाकी इन सबकी बाद में बननी होती हैं क्योंकि उनको जाना होता है जॉब पे। और बस उन्होंने चाय पी ली थी, वो तो उठ गए थे, कहते मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग बैठो जो मर्जी करो। जी हाँ। और रात में हम लोगों ने चाय स्किप कर दिया, अब रात में हम पीते हैं दूध सोडा। गर्मियों में तो डेली हमारे घर दूध सोडा ही बनता है रात में। वो इस तरह के दूध को ठंडा कर लें, बर्फ डाल लें, चीनी डाल लें और उसको ठंडा कर दें। उसके बाद उसके अंदर जो है ना कोई सी अपनी पसंद की ड्रिंक डाल दें और एंजॉय करें। और खैर बस हम लोग तो ज़्यादातर 7 अप इस्तेमाल करते हैं भाई। और खैर बस जो है ना इसी व्लॉग का मैं यहीं पे कर देती हूँ एंड। उम्मीद है व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।